फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड। बेसिकली साइन स्कीम के थ्रू करते क्या है या इसकी जरूरत कहां आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और कैसे साइन स्कीम को यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम सारा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली साइन स्कीम होता क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन है ना, कोई भी एक्सप्रेशन है पी बाई क्यू के फॉर्म में या जैसा भी हो, उसका नेचर कैसा होगा, किस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए वो पॉजिटिव बिहेव करेगा और कहां किस एक्स के लिए वो नेगेटिव देगा, किस एक्स के लिए वो जीरो देगा, यही नेचर को जो मेथड बताता है, जिस मेथड के थ्रू हम पता करते हैं, इसी को हम लोग साइन स्कीम कहते हैं या वेवी कर्व मेथड कहते हैं, है ना। तो अभी इस क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में, बिकॉज क्लास 11th का फर्स्ट स्टेप ये होता है बेसिक मैथमेटिक्स, तो हम अभी हर एक चीज का साइन स्कीम के बारे में जानकारी यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। we are going to discuss only the sign scheme of the form fx by gx, जहां की fx भी पोलिनोमियल है और gx भी पोलिनोमियल है, यानी अलजेब्रिक पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन को हम जज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कि कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव देगा और उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। बाकी चीजों का साइन स्कीम हम यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम का मतलब प्लस या माइनस, है ना। कहां पे प्लस हो रहा है, कहां पे माइनस हो रहा है, साइन स्कीम, या इसी को कहते हैं वेवी कर्व मेथड। हमने पहले ही कह दिया कि यहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, किस टाइप का, कि अगर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहे, एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और सिर्फ fx रहे और 1 बाय सिर्फ gx रहे, ये सारे टाइप का साइन स्कीम कि क्या होगा, कैसा होगा, किस x के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा, किस x के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा, या ये पॉजिटिव देगा या ये पॉजिटिव या नेगेटिव देगा या जीरो देगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये साइन स्कीम बेसिकली आगे जब पढ़ोगे तो रेंज, डोमेन, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन के लिए ये जरूरत होती है, लेकिन इन जनरल कहीं भी हम यूज कर सकते हैं अगर मुझे पता है तो इसकी जानकारी कैसे लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटर टू हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सब एक ही रूल पे फॉलो करेगा। इसके बारे में हम लोग करते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। पहला स्टेप हम लोग करेंगे क्या, हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले हम स्टेप लिख दे रहे हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर वी हैव टू अडॉप्ट, कि किस तरीका से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे तो हमें मिस्टेक का चांसेस नहीं रहेगा और कोई भी पॉइंट आउट हम मिस आउट नहीं करेंगे अगर वी विल फॉलो द स्टेप्स। लेट अस सी स्टेप्स 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड द रियल रूट्स। हमने क्या कहा, रियल रूट्स, ध्यान रहे रियल नंबर रूट होना चाहिए। रियल रूट्स ऑफ f of x इक्वल टू 0 एंड g of x इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को भी हमने 0 कर दिया, डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0 किया और हम उसका x निकाल लिए कि x क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल भी लेते चलते हैं, x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर x प्लस 1।
तो अब देखो हमने क्या कहा कि इसके न्यूमरेटर में ये पूरा क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में ये पूरा क्वांटिटी है। तो हमने क्या कहा कि पहला स्टेप कि न्यूमरेटर वाले को भी जीरो कर दो, डिनोमिनेटर वाले को भी जीरो कर दो और रियल रूट्स निकाल लो। वही रूट्स होता है जो कि 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका अगर रूट्स निकालते हैं x माइनस 3 का होल क्यूब और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करते हैं। पहले ऊपर वाले को fx को जीरो करते हैं, ऊपर वाले को ये जीरो करेंगे तो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो दोनों जीरो हो सकता है ना। कोई भी जीरो होगा तो गुना करके ये जीरो बना देगा, या इसको भी जीरो करेंगे तो ये भी, यानी यहाँ हमको क्या मिला x बराबर एक, इसका मिला -2 और इसका मिला 3। नीचे वाले को जीरो करो, नीचे वाले को भी कहते हैं gx को भी जीरो करना है। तो नीचे को अगर जीरो करते हैं तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब नीचे वाले को जीरो किए तो ये कहां कहां जीरो दे रहा है वो देखते हैं। तो ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जीरो होगा तो एक x बराबर आया ये -1 और ये आया 0। तो 2 और 2 4 रियल रूट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप हमने किया क्या, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड gx इक्वल टू 0, जो कि हमने कर लिया। स्टेप 2, रिप्रेजेंट all the roots on real number line। रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। साइन स्कीम से पहले हम लोग इंटरवल देखे, इनइक्वालिटीज देखे, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या है मेरे पास रूट्स, -2 3 -1 0। तो सबसे छोटा लेफ्ट साइड में होता है, तो सबसे छोटा क्या है -2, ये -2 हो गया। उसके बाद -1 है, कहीं भी जरूरी नहीं कि इंटरवल मेरा जरूरी है, हम कहीं भी इसके आगे, है ना। -1 से बड़ा 0, उसके बाद 3, ये 0 उसके बाद 3। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि चलो भाई जैसा स्टेप 2 में है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, तो रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड स्टेप पे आते हैं। स्टेप थर्ड में है कि पुट एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन द हाईएस्ट रूट, यानी हाईएस्ट रूट 3 है, इससे बड़ा कोई भी x का वैल्यू एक्सप्रेशन में रखना है ना। क्या करेंगे, पुट एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन द हाईएस्ट रूट put any value of x greater than the highest root in the expression f of x by g of x and find the साइन का मतलब प्लस या माइनस होगा, क्या एक्सप्रेशन देगा। क्या करिए, हाईएस्ट रूट के से ज्यादा कोई भी हम वैल्यू रख लिए, जैसे इसमें हाईएस्ट रूट 3 है, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू, मान लो 4 या 5, जो मन करे 3 से बड़ा x के जगह रख देना है और चेक करना है कि ये कैसा साइन दे रहा है ना। फाइंड द साइन ऑफ f of x by g of x, यानी एक्सप्रेशन का साइन पता करना है एंड क्या करना है, पुट द सेम साइन आफ्टर द हाईएस्ट रूट। देखो हम यहां 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू, लेट अस सी 4 रखे, तब 4 - 3 पॉजिटिव वैल्यू है,
तो ये मेरा पॉजिटिव दिया, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव दिया, ये 4 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, 4 + 1 ये भी पॉजिटिव, यानी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव दे रहा है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव दे रहा है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। तो हम देख लिए कि इससे बड़ा कोई भी हम नंबर रख रहे हैं तो वो कैसा साइन दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। और क्या है, पुट द सेम साइन आफ्टर द हाईएस्ट रूट, हाईएस्ट रूट 3 है, 3 के आगे इधर क्या साइन करेंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, इफ द रूट इज odd number of times, odd number of times, इसका मतलब है कि अगर 3 odd times आ रहा है, ये कैसे सोचोगे, देखो x - 3 का होल क्यूब है, क्या है, x - 3 का पावर 3 है। तो अगर हम 0 किए थे तो ये 3 बार x आएगा। देखो x - 3 को हम ऐसे लिख रहे हैं, इधर मिटा देंगे, x - 3 का होल क्यूब बराबर लिखेंगे x - 3 लिखेंगे, और जब 0 करेंगे तो ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा। तो कितना बार 3 दिया, 3 बार, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इसीलिए लिखे कि इफ द रूट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन विल चेंज on both sides of the root। इसका मतलब हुआ कि हम देखें कि 3 यहां तो प्लस है, यहां के ये उसके बाद क्या मिला हमको, 3 रूट मिला, और 3 कितना बार है, 3 बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो कह रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी रूट है तो देन साइन विल चेंज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रूट, उस रूट के दोनों साइड साइन चेंज होना चाहिए। यानी 3 के इधर तो हम पहले ही जज कर लिए थे कि प्लस है, तो इस साइड क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहां हम माइनस साइन दे दिए। अब क्या मिल गया हमारे पास, 0 कहां से आया था जी, इसको किए थे, यहां से 0 आया था। एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 अगर इक्वल किए थे रूट, तो एक्स स्क्वायर 0 आया था। ये कितना बार है, 2 बार है। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स लिखोगे तो इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 बार आएगा, 0 0, तो यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। तो आगे हम लिख रहे हैं, इफ द रूट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स then sign will not change on both sides of the root, यानी रूट के दोनों साइड साइन चेंज नहीं करेगा अगर कोई भी रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो ये 0 कितना बार है, 2 बार है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। तो साइन चेंज 0 के दोनों साइड नहीं करना चाहिए, यानी दोनों साइड सेम साइन होना चाहिए। तो 0 के इधर हमको मिल गया है माइनस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग को ये लगेगा कि सर आप 2 बार दिए हैं, ये 3 बार दिए हैं प्लस प्लस, क्योंकि 3 बार रूट है। नहीं, इसके इधर कहने का मतलब पूरा प्लस है। 0 और 3 के बीच में x कुछ भी रखोगे ये माइनस साइन देगा, -1 और 0 के बीच में कुछ भी रखोगे ये निगेटिव साइन देगा, है ना। तो इसके बीच में माइनस माइनस है पूरा, है ना। -1 कहां से आया था, यहां से आया था। ये देखो एक ही बार है, इसका पावर 1 ही है, एक ही बार है। तो जब एक ही बार है तो यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो साइन दोनों साइड चेंज करेगा। इधर माइनस तो है ही, तो इसके इधर प्लस होगा, ठीक है। -2 कहां से आया था, तो यहां से आया था। ये कितना बार है, ये भी एक ही बार है ना, एक ही बार आया। तो एक ही बार है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, एक बार आया यानी 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो साइन दोनों साइड चेंज करेगा। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया।
अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5, राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन अब कैसा होगा उसके बारे में बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या दे सकता है, इसी के बारे में दे दे इस तरह से कि सॉल्व, इसी को मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन 1, x माइनस 3 का होल क्यूब x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वेश्चन इसी का हम बोल दिए कि इसी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है, और थर्ड में लेस देन 0 निकालना है, और फोर्थ में लेस देन इक्वल टू 0 निकालना है। 4 क्वेश्चन इसी का दे दिया कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब है सिर्फ एंड सिर्फ प्लस, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव साइन हमारे जो साइन स्कीम है, ये मेरा साइन स्कीम है, तो पॉजिटिव साइन कहां कहां है, तो देख रहे हैं -2 से -1 के बीच है, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। इधर तो कुछ पूरा है, तो 3 से इन्फिनिटी, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यानी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। यानी x अगर इसके बीच में रहेगा तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा, कुछ भी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी रख लो, ये वैल्यू एक्सप्रेशन जो है सो वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। सेकेंड क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है पॉजिटिव भी चाहिए और हमारा आंसर में 0 भी होना चाहिए। जहां जहां x 0 दे रहा है वो भी मेरा आंसर का पार्ट है। तो देखेंगे 0 कहां दे सकता है ये एक्सप्रेशन, जहां न्यूमरेटर 0 देगा वही 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 कहां दे रहा, -2 और 3 पे, तो हम -2 ये भी मेरा आंसर होना चाहिए और 3 भी आंसर होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे मेरे आंसर में। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 होना चाहिए, और प्लस वाला भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और पॉजिटिव। तो यानी इसको हम कैसा लिख देंगे, क्लोज इंटरवल में लिख देंगे। तो देखो आ गया जी, -2 भी आ गया, और -2 से बड़ा भी, जो -2 से 1 के बीच का भी आ गया, और -2 भी आ गया। यूनियन 3 भी होना चाहिए, तो 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। अगर यही हम बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन के लिए। लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव। निगेटिव देखो कहां है, यहां से पूरा इधर, इधर पूरा कहां है, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -2 और -1 से 0, 0 से 3। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 0 टू 3। ये मेरा निगेटिव के लिए आंसर होगा, क्योंकि ये निगेटिव 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 दे रहा है ना। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी 0 भी होना चाहिए और निगेटिव भी, तो ये क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, ये तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, ये ओपन ही रहेगा, और 0 से 3 पे क्लोज होगा, क्योंकि 3 हमें इंक्लूड करना है। तो इस तरह से हम साइन स्कीम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर है तो राइट साइड में, राइट साइड 0 होना चाहिए। इस साइड का टर्म 0 कर देंगे, सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे, एक साइड लाके उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, और जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए
आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। लेट अस सी, देखते हैं कोई और क्वेश्चन। एग्जांपल्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 7 और 2 माइनस एक्स, इसका ग्रेटर देन 0, सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड लेस देन 0 एंड फोर्थ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को 0 करो। ऊपर वाले को 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0 और 3। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 और 3, देखो ये 2 बार है, ध्यान देंगे उस समय। नीचे वाले को 0 करेंगे तो x प्लस एक्स माइनस 7 है और 2 माइनस एक्स है। इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या क्या मिलेगा, 2 और 7। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम तो दोनों को 0 कर दिए, रूट निकाल लिए, रियल रूट। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो सबसे छोटा 0 है, नहीं ये -3 है ना, ये प्लस है, तो -3 सबसे छोटा है ना इसका। उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है। अब आगे क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो रूट है 7, इससे बड़ा कोई भी वैल्यू x के जगह रखेंगे। तो x के जगह मान लो 10 रखते हैं, 7 के बाद 8 भी रख सकते हो, 10 रखे पॉजिटिव, 10 प्लस 3 पॉजिटिव, ऊपर में प्लस तो ये भी प्लस, 10 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 10 ये निगेटिव, 2 माइनस 10, तो प्लस 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 माइनस प्लस निगेटिव है ना, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी हमको माइनस साइन मिला तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस साइन डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन? अब 7 देखेंगे कि कहां से आया और कितनी बार है। 7 यहां से आया था और एक ही बार है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम से साइन दोनों साइड चेंज करेगा। इधर माइनस है तो इधर हम प्लस करेंगे। 2 कितने बार है, एक बार यहां से आया है, साइन चेंज करेगा, एक ही बार है, तो इधर प्लस तो इधर माइनस। 0 कितना बार है, यहां से आया 0, 2 बार है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन चेंज नहीं करेगा, इधर भी माइनस होगा। और -3 भी एक बार है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा। साइन स्कीम मुझे मिल गया। अच्छा ये चीज देखो, 0 कहां कहां दे रहा है, 0 पे 0 देगा और -3 पे 0 देगा, यानी यहां पे 0 देगा और यहां पे 0 देगा, बाकी जगह 0 नहीं देगा। अब हमें ग्रेटर देन 0 का लिए आंसर चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ प्लस। देखो पॉजिटिव साइन कहां है, तो पहला का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो -∞ टू -3 और फिर 2 से 7 के बीच है ना, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 to 7। अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 0 यानी -3 को भी मेरा आंसर में लाना है और 0 को भी आंसर में लाना है और प्लस वाला भी लाना है। तो हम लिखेंगे -∞ टू -3, ये तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि लगातार है ना, यूनियन 2 to 7। एक 0 बच गया, 0 को कैसे लिखें, 0 तो अकेला नंबर है, ये इंटरवल नहीं है, अकेला है, तो इसको लिखेंगे प्लस कर्ली ब्रैकेट में 0, या ऐसे भी लिख सकते यूनियन 0, ये पूरा आंसर तुम्हारा होगा। तो ये ध्यान देंगे, ये क्रिटिकल चीज है कि बीच में एक ही एलिमेंट है, वो 0 है, जो कि मेरे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, 0 तो मिस आउट हो गया, इसीलिए हम डार्क बबल किए हैं कि ये मेरा आंसर होगा, है ना। थर्ड में देखो लेस देन 0, सिर्फ निगेटिव है मेरा, -3 to 0, 0 to 2, 7 to ∞। और फोर्थ में
x निगेटिव और जीरो, देखो निगेटिव और जीरो, तो यहां से क्लोज, ये भी मेरा आंसर है, तो यहां से डायरेक्ट यहां तक लिख दें, ये ओपन ही रहेगा, यहां से यहां तक सब, यानी हम क्या लिखेंगे, क्लोज -3 -3 टू 2, जीरो आ गया, इसी जीरो भी मेरा आंसर का पार्ट है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो जीरो भी मेरा सॉल्यूशन है और माइनस वाला भी, तो आ गया सब यूनियन 7 टू इंफिनिटी। तो आंसर लिखने में भी हम मिस्टेक नहीं करेंगे इंटरवल को लेके, कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, ये चीज ध्यान देंगे और उसके अनुसार से हम आराम से साइन स्कीम का क्वेश्चन जज कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम के बारे में बताते हैं कि कैसे जज करता है, कैसे जज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी साइन स्कीम जानने के लिए हम उसका आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, कैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो साइन स्कीम कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में देखते हैं। हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के बारे में जज करते हैं। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या है जनरल एक्सप्रेशन, ax² + bx + c। इसके बारे में हम जज करते हैं कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव देगा। पहला चीज क्या करेंगे, फाइंड d, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। इसके बारे में हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, कैसा है d, अगर पॉजिटिव आता है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो, पॉजिटिव। अगर d पॉजिटिव आता है देन ax² + bx + c can be written as ax - अल्फा और x - बीटा। अब कहोगे सर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है रूट्स, अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 रूट आएगा, क्वाड्रेटिक है 2 रूट देगा, तो अल्फा और बीटा देगा 2 रूट, तो इस तरह से लिखेंगे a × x - अल्फा और x - बीटा के फॉर्म में मेरा आ जाएगा, है ना। तो इसके अनुसार से साइन स्कीम, तो हम जब ये आ गया तो साइन स्कीम निकाल सकते हैं, कैसे, तो अल्फा बीटा 2 लेंगे, बीटा से बड़ा, बीटा अगर बड़ा नंबर है, बीटा से बड़ा, ये भी प्लस ये भी प्लस, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 का कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू देगा और दोनों रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू देगा। कोई भी एक्सप्रेशन लेके चेक कर सकते हो। जैसे हम कहें कि बताओ x² - 3x + 2, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, 3 × 9 4 × 8 9 - 8 1 पॉजिटिव है, तो इसका जो साइन स्कीम आएगा, दोनों रूट निकाल लो, रूट ऐसे निकालोगे इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x बराबर 1 और 2, यही मिलेगा जी। दोनों रूट के बीच में ये निगेटिव देगा, दोनों रूट के बाहर पॉजिटिव देगा, तो साइन स्कीम देखो, इसको लिखोगे x - 1 x - 2 = 0, इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखो 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा कुछ भी हम रख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 2 एक बार दिया है ऑड नंबर ऑफ टाइम, साइन चेंज करेगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस,
फिर ये भी एक ही बार है, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो दोनों रूट के बाहर प्लस साइन है और अंदर निगेटिव है ना। तो दोनों रूट के बीच में माइनस साइन हो जाएगा, अदरवाइज दोनों साइड पॉजिटिव देगा। अगर यही होगा इस तरह से, अल्फा बीटा ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कब? जब ए निगेटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों रूट के बीच में प्लस साइन देगा और दोनों रूट के बाहर निगेटिव साइन देगा, क्योंकि देखो ऐसा ही आएगा एक्सप्रेशन, ऐसा आएगा तो ये बीटा से बड़ा प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, लेकिन ये कैसा है? निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ए निगेटिव है तो टोटल क्या हो गया? निगेटिव, तो माइनस साइन बीटा से आगे, फिर एक ही बार है प्लस साइन, साइन चेंज करेगा, फिर एक ही बार है इधर माइनस, तो ये इस तरह से होगा। तो मेरा डी डिसाइड करेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव देगा। सेकेंड केस, अगर d इक्वल टू 0 है, d 0 होगा, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटेन एज, कैसा लिखा जाएगा? ax माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जानते हो कि 10th में पढ़े हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट क्वाड्रेटिक का सेम होगा, है ना, सेम, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो है ना, ये क्वाड्रेटिक मेरा कैसा बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो तुम जानते हो कि स्क्वायर का कोई भी वैल्यू कैसा? निगेटिव तो नहीं होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो टोटल पॉजिटिव, निगेटिव है तो टोटल निगेटिव, यानी अल्फा एक रूट, साइन स्कीम देखें तो इसका रूट क्या आएगा? इसको 0 करोगे तो अल्फा पे 0 देगा। अच्छा, अल्फा से बड़ा कोई भी चेक करो, जो फंडामेंटल है उसी पे हम जा रहे हैं। अल्फा से बड़ा ये पॉजिटिव, स्क्वायर है पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव अगर है तो इधर प्लस, इधर भी प्लस, क्योंकि 2 बार है, अल्फा 2 बार है, इधर भी प्लस, यहां पे 0, इसमें इस पे 0 दे रहा था, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, अदरवाइज उधर प्लस इधर प्लस, ये माइनस इधर माइनस, माइनस प्लस, ये 0 और प्लस, यानी ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा? यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा वैल्यू देगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा देगा या 0 देगा। देखो साइन स्कीम ऐसा होगा। अगर यही a निगेटिव रहेगा तब देखो अल्फा तो 0 देगा, ये पूरा पॉजिटिव, अल्फा से बड़ा पॉजिटिव, लेकिन a निगेटिव है। ये केस है जब a इज ग्रेटर देन 0, a निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा से इधर निगेटिव, इधर भी निगेटिव, ये 0, ये केस है जब a निगेटिव है तब। तो समझ गया, d 0 और a पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव और अल्फा पे 0, और अगर निगेटिव है तो टोटल निगेटिव, अल्फा पे 0। 2 केस, एक केस और है, इफ d निगेटिव रहे, d निगेटिव रहेगा तो रियल रूट ही नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो फार्मूला है तुम्हारा यही है जी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। d जब निगेटिव होगा तो ये रियल वैल्यू देगा? नहीं देगा, तो रियल रूट होगा ही नहीं, तो 0 तो कभी नहीं देगा, 0 का सवाल ही नहीं है, 0 तो रियल नंबर है ना, तो 0 कभी नहीं देगा। तो होगा क्या उसके केस में? हम बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव देगा, यानी सब जगह कोई भी x रख लो, ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव। तो रूट तो है ही नहीं, तो रूट लिखेंगे ही नहीं, हर जगह प्लस प्लस देगा। कब? जब a पॉजिटिव है तब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा निगेटिव देगा जब a निगेटिव है, तो यानी हमेशा सबके लिए कैसा वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। हम 1-2 एग्जांपल लेके इसको जज करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो, अगर हम लिखें 3x स्क्वायर
-5x + 5, इसका साइन स्कीम जज करो और डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, ये लिखे x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x - 2, ये रहे। इसका साइन स्कीम बताओ जी, क्या होगा, कैसे होगा? या ग्रेटर देन 0 दे दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन 0, या लेस देन इक्वल टू 0 के लिए निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे? देखे पहले ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज होगा या नहीं होगा वो मेरा कौन डिसाइड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो इसका जब डी हम चेक करते हैं तो b² 25 -4 × 3 × 5, तो ये क्या आ रहा है जी? 25 - 60, जो कि क्या दे रहा है? -35। निगेटिव है, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, यानी ये रूट तो 0 कभी दे ही नहीं सकता। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो क्वाड्रेटिक पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा या पूरा निगेटिव देगा। अब कब पॉजिटिव देगा कब निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा x² का कोफिशिएंट। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो वो पूरा निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहां तो d निगेटिव आ गया, x² का कोफिशिएंट देखते हैं कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव। कुछ भी x रख लो, ये हमेशा कैसा वैल्यू दिया? पॉजिटिव दिया, ये नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो रूट तो इसका नहीं निकलेगा, इसके बारे में देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये फैक्टर हो सकता है 3 9 और 4 दूनी 8, है ना? नहीं, 1 मिनट, ये रखते हैं प्लस नहीं -2 ही रखते हैं ना, तो +2x और +1 तो +2, ठीक है। इसका देखें तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये फैक्टराइज होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? 3x² - 5x + 5 x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर होगा क्या क्या? x + 2 और x + 1। अब देखते हैं, ये तो पूरा पॉजिटिव, मेरा रूट 0 ऊपर वाले को 0 करेंगे, क्या मिलेगा? सिर्फ यही 0 देगा, ये तो 0 देगा ही नहीं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। ये हमेशा कैसा दे रहा? ये पॉजिटिव दे रहा, कहीं पे 0 नहीं दे रहा। ये 0 देगा -2 पे, x बराबर -2, इसको 0 करेंगे तो x बराबर -2 और -1, दो रूट मिला, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, -2 और -1, बस यही दो आया, है ना? अब देखें कि -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखो, मान लो -1 से बड़ा 0 भी है, ये तो पॉजिटिव देगा ही, इसका तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, तो इधर कैसा वैल्यू दे दिया? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो टोटल पॉजिटिव हो गया। अगर ये निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव 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 इंटू निगेटिव, तो टोटल नेगेटिव होता, लेकिन पॉजिटिव है तो प्लस साइन। -1 कितने बार है? एक बार है, तो साइन चेंज करेगा, इधर प्लस तो इधर माइनस। -2 कितने बार है? देखो यहां भी 2 बार है, एक बार यहां है, 3 बार है। ध्यान दोगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट करने पे मिस आउट हो सकता है, कहां मिस्टेक होगा वो भी मैं बता रहा हूं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो टोटल 2 -2 कितने बार आया था? 2 बार यहां है, एक बार यहां, 3 बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी साइन चेंज करेगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। अब कहेंगे कि 0 कहां कहां दे रहा है ये देखना है, तो 0 जहां न्यूमरेटर 0 होगा वहीं 0 हो सकता है,
तो न्यूमरेटर कहाँ पे जीरो, ये तो जीरो नहीं है, इस पे जीरो हो सकता है -2 पे, लेकिन एक चीज है कि -2 नीचे भी है, अगर इसको जीरो करोगे तो नीचे अनडिफाइंड हो रहा है, यानी जीरो कहीं नहीं दे रहा, यानी ये जीरो एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिस पे जीरो न्यूमरेटर दे रहा है वो टर्म डिनोमिनेटर में भी है जो कि अनडिफाइंड कर रहा है, तो यानी जीरो का सवाल नहीं है। ये प्रिकॉशन लोगे, ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट अगर तुम करते हो ये और ये काट देते हो तो तुम x -2 पे जीरो दे रहा है, ये तुम जज करोगे, है ना। वहां मिस्टेक हो सकता है कि -2 पे जीरो तुम उस समय लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि नीचे तो नहीं बच रहा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, नीचे तो कट गया। ऊपर तुम सिर्फ देखोगे कि x + 2 एक बच रहा है जहां पे -2 पे जीरो दे रहा है, जो कि नहीं देगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में नीचे जीरो कर दे रहा है -2 रखने पे। तो ये चीज ध्यान देंगे, यानी जीरो कहीं भी नहीं दे रहा। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरा आंसर क्या होगा? प्लस वाला। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी यही, क्योंकि जीरो तो कहीं है ही नहीं, सेम आंसर। निगेटिव के लिए सिर्फ -2 से 1। लेस देन जीरो तो x बिलोंग्स टू -2 to -1, और लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेम, क्योंकि जीरो कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक का जज करेंगे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट जो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान में रख के उसका जो फार्मूलाज है सारा याद रखना है, फैक्टराइजेशन में काम देगा। जब भी साइन स्कीम अगर निकालना हो इसका x² -2 = 0, ये माइनस रहे तो हमेशा ध्यान देना है कि a² - b² में लिखना है। तो लोगों को ध्यान रहता है कि ये तो स्क्वायर होगा नहीं किसी का, लेकिन होगा कैसे? x² -√2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x -√2 और x +√2। इस तरह से हम ध्यान देंगे तब मेरा फैक्टराइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि लोगों को ध्यान में रहता 4, 9 अगर रहेगा तभी हम लिख सकते हैं, नहीं, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो स्क्वायर रूट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, हम लिख देंगे। -√2 कहाँ पे नंबर लाइन पे होगा ये हमको पता है कि 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, उसी के बीच में कहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जितना फार्मूलाज है वो याद रखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी साइन स्कीम के बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं, इसी बेसिस पे बाकी साइन स्कीम भी जब आप आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो अलजेब्रिक ही हम लोग डिस्कस किए, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां से भी आप जज कर सकते हैं कि कैसे हम एनालिसिस करके उसका साइन स्कीम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लेक्चर ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस किए हैं साइन स्कीम से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड, उस सीट को देखें, उस वीडियोज को देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आइडियाज फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है साइन स्कीम। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।